किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध हो जाए तो क्या उस अपराधी को लोग छिपाएंगे या समाज से बाहर निकालेंगे? अगर धनुष टूटा है, परशुराम जी कह रहे हैं धनुष टूटा है, परशुराम जी कह रहे हैं धनुष टूटा है, अपराध का कार्य हुआ है, धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, तो अगर अपराधी है तो फिर समाज में छिपाव क्यों हो रहा है? समाज को तो अभी तक निकाल देना चाहिए, जबकि यहां पर उल्टा हो रहा है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो स्थिति क्या हुई? करई आरती पुर नर नारी दे निछावर वित्त बिसारी। अच्छा, विचार करना आप लोग, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत कार्य किया जाए तो काहे भैया की आरती उतारी जाइएगा? हाँ, अगर किसी के द्वारा अपराध किया जाए तो क्या ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसा दे आशीषा, ब्रह्मा आदि देवता किसी अपराधी को आशीर्वाद और ये संत मनीषी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे? कुछ भी बोल रहे हो, कहते हो धनुष हमारे गुरुदेव भोले बाबा का है, चलिए ये भी मान लेते हैं भोले बाबा का धनुष है, अब खंडन हो चुका है, इसमें आपत्ति आपको ही क्यों है? अरे भोले बाबा का धनुष है, भोले बाबा को इसका विरोध करना चाहिए। भगवान गजानन, भगवान खड़ानंद, इनको विरोध करना चाहिए। नंदी, वीरभद्र, इनको विरोध करना चाहिए। आखिरकार आप काहे विरोध कर रहे हो? गया विचार करने का विषय है। धनुष टूटा है या कोई अपराध नहीं हुआ है, और अगर अपराध हुआ है कोई एक प्रमाण लेके आओ कि नहीं अपराध हुआ है। हो गया। राजकुमार लक्ष्मण का कहना यह है कि अगर समाज में कोई अपराध हुआ है और सब लोग उसकी आरती कर रहे हैं तो वो अपराधी नहीं है। लेकिन एक विवेचक का कार्य क्या होता है? परशुराम की भूमिका यहां पर एक विवेचक की भूमिका में परशुराम है। कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ आते, कार्तिकेय आते। अरे आज कोई अगर अपराध हो जाता है आज के समाज में तो क्या सीधे जज आता है? जो सीधे न्यायाधीश थोड़ी आता है विवेचना करने के लिए, पहले विवेचक विवेचना करता है। विवेचक अपनी विवेचना सौंपता है न्यायालय में जाकर के कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर परशुराम विवेचक के रूप में आया है। परशुराम के द्वारा विवेचना की जा रही है कि ये कार्य हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है। हो सकता है कि वह व्यक्ति गलत ना हो सकता है कि वह व्यक्ति गलत ना हो, लेकिन प्रथम दृष्टया विवेचक जिसके द्वारा अपराध का कार्य हुआ है उसे अपराधी ही मानता है और उसे अपराधी समझ करके ही ले जाता है। आज भी ऐसा होता है राजकुमार लक्ष्मण। और दूसरी बात कह रहे हैं कि यहां पर जो अजगव का खंडन हुआ तो अब तो हो गया, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो राजकुमार लक्ष्मण, एक मेरा विरोध का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि महर्षि दधीच की अस्थियों से जो यह धनुष निर्मित था, महर्षि दधीच की अस्थियों से 3.5 अस्त्र बने थे। एक वज्र बना था, एक अजगव बना था, एक गांडीव बना था, एक सारंग बना था। सबसे अंत में बनाया गया था इस अजगव को। जिस समय अजगव का निर्माण विश्वकर्मा भगवान कर रहे थे उस समय जब शेषनाग की फुसकार के साथ इसको जोड़ा जा रहा था। तो आज भी आपने देखा होगा जब नाग फुसकार मारता है तो उसका फन फुसकार मारने के बाद नीचे गिर जाता है, देखा होगा आपने। तो जब अंत में इस धनुष का निर्माण चल रहा था, महर्षि दधीच ने अपने प्राण
अपनी नाक में कर लिए थे, स्थापित कर लिए थे। जब बार बार इस धनुष को जोड़ने का प्रयास किया गया विश्वकर्मा भगवान के द्वारा, तो जैसे ही इस धनुष को जोड़ा जाए, धनुष जुड़े और फन उसी में गिर जाए शेषनाग का, तो वहां चोट लगते लगते उतनी जगह की हड्डी कम हो गई। सब लोग सोच में पड़ गए कि अब इस शस्त्र का निर्माण अधूरा रह जाएगा। तब महर्षि दधीच ने कहा, जब मैंने अपना पूरा शरीर दे दिया तो जो ये मेरे नाक के हिस्से में प्राण है, ये हड्डी बची है, इसको यहाँ पर रख करके जोड़ दीजिए। जब उसमें दूसरा हिस्सा जोड़ा गया तब जाकर के इस धनुष को जोड़ा। अर्थात आज इस अजगव धनुष के साथ महर्षि दधीच जो अब तक जिंदा थे, उनकी हत्या हुई है यहाँ पर। आज सुनिए, पहले पूरी बात सुन लो। महर्षि दधीच की यहाँ पर आज हत्या हुई है और कार्य क्या हो रहा है? कन्या का विवाह है। आज इस समाज में बैठा एक एक व्यक्ति इस पर विचार करे कि किसी ब्रह्म हत्या के साथ अगर किसी कन्या का विवाह संपन्न होगा तो क्या वह कन्या पूरे जीवन सुखी रह पाएगी? जिसका विवाह का आधार ही ब्रह्म हत्या हो, आधार जिसके विवाह का ब्रह्म हत्या हो, वो बेटी क्या पूरे जीवन सुखी रह सकती है? तो मेरा विरोध इसलिए भी है कि यहाँ पर जो सीता के विवाह का तरीका रखा गया वो भी गलत है। अजगव नहीं होना चाहिए था। ये बोलो क्या बोल रहे हैं? क्या अजगव आपका था? मैंने कहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने पहले ही कहा था, ए धनु पर ममता के ही हेतु भोले बाबा का धनुष टूटा, तो आपके इस धनुष पर ममता क्यों है? उस बिंदु को आपने नहीं छुआ। दूसरी बात, धनुष भोले बाबा का है, विरोध आप कर रहे हो, जबकि शास्त्र कहता है व्यासी, परहित लाग तजई जे देही संतत संत प्रशंसय तेही। जो परोपकार के लिए अपना शरीर त्याग देता है, निरंतर संत जन उसकी प्रशंसा करते हैं। धनुष ने क्या किया? परोपकार। यहां पर विवाह हुआ है और यहां पर किसी का संताप दूर हुआ है, और इस धनुष को भगवान भोलेनाथ ने त्याग दिया था। और कान खोल लो अभी और सुन लो ध्यान देकर के, धनुर्मदीयम तेगे पूजितम तव पूर्वजय तस्य प्रतिज्ञा तया कार्य भंगाए तोल लाए उच्चा। भोले बाबा ने राजा जनक को स्वप्न में कहा कि अपने कार्य के लिए धनुष को तोड़वाओ, और राजा जनक ने उस आदेश का पालन किया। अब उई दे रहे आदेश, अब ई कह रहे विरोध। अब है कार्य गलत, लेकिन सीना चौड़ा ऐसे कर रहे हो कि जैसे बहुत बहादुरी का कार्य कर रहे हो। ये तो शुक्र करो कि लक्ष्मण सामने खड़ा है, और नहीं तो मिथिला की नारी इतनी बुरी गाली दे रही। बचे आए हो, इस धनुष पर ममता क्यों है? धनुष तोड़ने वाला अपराधी कैसे है? भोले बाबा का धनुष, उन्होंने कहा धनुष तोड़वाओ, विरोध क्यों कर रहे हो? है कुछ कि बस ऐसे आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, दही के धोखे चूना न खा जाना। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि ये धनुष पर आपकी ममता क्यों है? तो ये सबसे पहली बात तो ममता नहीं, मेरी श्रद्धा है। श्रद्धा के सुमन समर्पित कर मैंने शिव को संतुष्ट किया, और उसी समय पर यह अजगव माता ने मुझको भेंट किया। ये अजगव मुझे माता पार्वती ने भेंट किया था। अब एक और बात, राजा जनक उस धनुष को तोड़वाने वाला होता कौन है? राजा जनक को यह धनुष नहीं दिया गया था। राजा धनुष की 10 पीढ़ी पहले इस धनुष को रखवाया गया था।
10 पीढ़ियों से जिसकी पूजा हो रही थी उसको राजा जनक के द्वारा तोड़वा दिया गया। एक और विशेष बात राजकुमार लक्ष्मण, शायद तुम्हें जानकारी ना होगी, मेरे क्रोध का एक ही कारण यह भी है कि राजा जनक के 10 पीढ़ी पहले जब इस धनुष को यहां रखवाया गया था तो परशुराम के द्वारा रखवाया गया था। परशुराम को जब माता पार्वती जी ने धनुष को सौंपा और माता पार्वती ने कहा कि अब भगवान भोलेनाथ ने इस धनुष का परित्याग कर दिया है, आज से इस महान आयुध का आपको सारी जिम्मेदारियां उठानी, आपको अपने पास रखना है। तो मैंने कहा माता, मैंने इस पृथ्वी पर जितने असुर थे मैंने सबका संहार कर दिया, 21 बार मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। तो माता पार्वती ने कहा कोई सच्चा शिव भक्त देख करके उसके पास रखवा दो इसे। मैंने मन में विचार किया कि भगवान भोलेनाथ का सबसे सच्चा और अच्छा भक्त कौन है। जब मैं विचार कर रहा था तो मेरी सबसे पहले दृष्टि रावण के ऊपर गई। मैंने विचार किया कि इस पृथ्वी पर रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। मैं विचार करते करते लंका पहुंच गया, लेकिन लंका में क्या देखता हूं, वहां पर धर्म का विनाश के कार्य चल रहे हैं, महात्माओं की हत्याएं चल रही हैं। मैंने वहीं से लौट आया। मैंने कहा कि रावण इसका सुपात्र नहीं है। तब मैं महाराज जनक के जो पूर्वज थे उनके पास गया। मैंने विचार किया कि ये भी बहुत बड़े शिव भक्त हैं, उनके पास इस धनुष को रखवाया और उनसे निवेदन किया कि ये भगवान भोलेनाथ का पिनाक है, इसकी निरंतर पूजा होनी चाहिए। अब आप ये बताइए भाई, जिसको जिम्मेदारी मिली हो कि आप इसकी रक्षा करें, आप सुपात्र व्यक्ति को दें, तो जब मेरे द्वारा इसको रखवाया गया मैंने चुना था सुपात्र और ये निकल आया राजा जनक कुपात्र। तो मैं क्रोध नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? तो क्रोध करने का कारण ये है कि धनुष रखवाया आपने, धनुष खंडित हो गया। क्यों? गलत हुआ है। बिल्कुल। अरे बाबा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। धनुष आया था, चला गया। अब फिर संत महात्मा को क्या रोना धोना चाहिए क्या? फालतू में परेशान हो लिए ये लोहा लंगड़ जो है घूम रहे हो, बिल्कुल नहीं आओ न ताओ, कहां धनुष तोड़ने वाला, क्या ये सब? क्यों? बस ऐसे ये चलता भी है कि जंगिया ने उठा लाए हो, क्या है? क्या बड़बड़ बालक बोल रहा? बच्चा न समझ त्रिपुरारी को, बच्चा न समझ ब्रह्मचारी को। तू मेरा पराक्रम क्या जाने, मैं सच्चा हूं सब त्रिपुरारी को। बाबा देखो, एक बात बता दें, जो जन्मई सो निश्चय नाशय। ध्यान देना, जिसका जन्म हुआ है उसका नाश होना निश्चित है, और जो नाश होगा वह पुनः प्रकाश है, उसका विकास पुनः होगा। वासान सृजीनान यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्याति संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मानव वस्त्र पुराने हो जाने के बाद नवीन वस्त्र ग्रहण करता है, धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से यह जीव भी शरीर पुराना हो जाने के बाद नया शरीर धारण कर लेता है। धनुष है, पुराना हो गया, चला गया, आप फालतू में क्रोध कर रहे हो। जाओ मंदिर में घंटा बजाओ, और अगर नहीं मजा आ रहा तो बताओ, फिर ऐसे मजा ना आवे तो फिर धनुष वाली हो जाए। हा? राजकुमार लक्ष्मण कह रहे हैं जो जन्मे सो निश्चय नाशय, और जो नाशय सो पुनः प्रकाश है। तो क्या ये पंक्तियां अपने पिताजी के लिए भी उपयोग करोगे? अरे
तुम्हारे पिता भी तो वृद्ध हो गए। एक क्षण, क्या कहा अभी? पिताजी के लिए उपयोग में लाओगे? कुछ और भी कहा था, क्या कहा था? अरे उस पर क्यों विचार कर रहे हो? नहीं, थोड़ा धरातल का नहीं नहीं विशेष नहीं ध्यान नहीं, दें आप। जब कोई चर्चा का विषय नहीं मिला, जब कोई धरातल की भाषा का ही उपयोग होना जब कोई चाहिए। चर्चा का विषय नहीं मिला तो फालतू वाली बातों में आ गए। भाई राजकुमार लक्ष्मण, यही मैं तुम्हारे पिताजी के लिए कह दूं, उनका भी तो चौथापन चल रहा है, वृद्ध है, गर्दन का स्पर्श से खंडन। फिर कह दूं कि जो जन्मे सो निश्चय नाश है। अरे ये बात सत्य है कि जो जन्मे सो निश्चय नाश है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु उसकी अवश्य होती है, लेकिन होती है, हाँ होती है, लेकिन मृत्यु होती है, लेकिन ऐसे मृत्यु नहीं होती है कि धर दूं मैं तुम्हें, नहीं मानोगे? मैं धर दूं और फिर बाद में कह दूं तुम्हारे राम से और सभा से भाग जाओगे बाबा। धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष का सर उठा लेंगे बाबा। रघुवंश सखर है, नहीं ये नेक दब सकते जगत की चंदे तल्ले जा विषमेश, कल खा लेंगे तुम्हें। क्या हो गया बाबा? अकड़ते ही तो जाते हो और जगत के सिंह वीरों को बाबा प्रसाद दिखाते हो। अरे प्रलय के मेघ छाएंगे, छपेंगे चांद और तारे, जमीन से आसमां तक के हिलेंगे भूमि धर सारे। धनुर्धर समझ जा, आज सामना है काल से। देखता नहीं है विभेष, क्षण में चखा देता, अरमान मिटा देता, दिल के फंसे की याद भुला देता, छीनता धनुष पार फरसा करके घनघोर दिखा देता। ये उछल उछल कर परस चलाना बाबा जी सभी भुला देता। अरे राजकुमार लक्ष्मण, व्यर्थ की बातें करना बंद कर दे। राजकुमार लक्ष्मण, अगर तीर बन के तुम चले तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूं। ये वीरता की बातें व्यर्थ में बंद कर दे राजकुमार लक्ष्मण, वरना आज इस पर से तुम्हारा खंडन कर दिया जाएगा। आसान, अभी तक लखनलाल अफसान नहीं रह पाएगा। कर नहीं गए मिथिला के बाहर, युद्ध अभी छिड़ जाएगा। योगिनी करेगी अट्टहास, सोनित की प्यास बुझाएगी लखनलाल के क्रोध जाल से, तरा भस्म हो जाएगी। योगिनी करेगी अट्टहास, तरा भस्म हो जाएगी। हैदर चलनी ललकार रही, कहती स्वयं भगवती है, और निकल चला मिथिला के बाहर। बाबा जी खुली चुनौती है, खुली चुनौती दे रहा है बाबा जी को। ये नहीं देख रहा है बाबा जी का शरीर, अगर फरसे की तो बात का बाबा जी ने अगर अच्छे से हाथ भी रख दिया ना तो पृथ्वी पर रसातल में धंस जाएगा। क्यों? कहे वे लखनो मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। शिवपाल, आपके शील को कौन नहीं जानता? सारे संसार में विख्यात है आपका शील, आपका स्वभाव और आपका कार्य विश्व जानता है। आपने क्या किया? माता ही पिता ही और भाई के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के। सो जानो हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गया ब्याज बाहु बढ़ा, दिन चली गया। आप माता और पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हैं, लेकिन गुरु का ऋण शेष है, जिसका जी में बड़ा सोच है। अब ऐसा लगता है कि वो ऋण हमारे ऊपर डाल दिया गया है, तो आप ऐसा करें, अब आदिए बेहरिया बोली,
तुरंत देव में थैली खोली। आप अपने व्यवहारियों को, व्यवहार नाम भगवान शंकर का, अगर भोले बाबा नहीं आते तो भोले बाबा की जो भी भक्त हैं सभी को बुलाइए, मैं थैली खोल करके आपका हिसाब चुकता करता हूं। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, गुरु ऋण रह गया, और कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ को बुला लीजिए या उनके व्यवहारियों को बुला लीजिए। तो आप सब लोग शिव भक्त हैं, थोड़ा नजदीक आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग 2-4 लोग आ जाइए थोड़ा यहाँ पे, भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं। देखिए, लक्ष्मण जी ने एक आरोप लगाया, माता पिता ही उरन भय नीके, लेकिन गुरुजी का ऋण रह गया। यद्यपि यह सच्चाई है कि परशुराम जी ने अपनी माता का गला काटा, पुनः जीवित किया। पिताजी को सहस्त्राबाहु अर्जुन के पुत्र मार गए थे, लेकिन अपने तपबल के माध्यम से अपने पिताजी को भी पुनः जीवन दान दिया। और यद्यपि जो गुरु ऋण का लक्ष्मण जी आज जिक्र कर रहे हैं, वो गुरु ऋण ये पूर्व कहानी है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब लक्ष्मण जी बताएंगे कि ये गुरु का ऋण कौन सा ऋण है, कब का है, चूंकि आपने कह तो दिया गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता के ऋण से उऋण हो चुके और पिता के ऋण से भी उऋण हो चुके, लेकिन आपकी कार्यशैली जो रही, जिसकी वजह से आपका गुरु ऋण शेष था, और समय के अनुसार आपको आदेश था कि गुरु ऋण कब और किस हिसाब से आपको चुकाना है, जिसकी वजह से अभी तक वो ऋण शेष रहा। तो अब आपको वो ऋण चुकाना है। अब आप व्यवहारियों को बुलाएं और व्यवहार चुकता हो। हमारे पूछने का मतलब ये है सरकार कि गुरुजी का ऋण कैसे रह गया। शंकर जी को जलन हो रही थी गले में, अब परशुराम जी चूंकि अभिमानी थे तो बाबा भोले ने सोचा कि परशुराम बहुत अपमान कर रहे हैं, तो गले की जो जलन है उसको समाप्त करने के लिए बाबा भोलेनाथ ने ये कहा था कि शेषनाग की मणि चाहिए। उसको लेने भी गए लेकिन ले नहीं पाए, क्योंकि शेषनाग जी परशुराम जी को देख करके भाग खड़े हुए। और व्यास जी जी बड़ी सुंदर चर्चा आपने लगा दी जी। शेष जी उसके बाद फिर शेष नहीं रहे, उसके बाद शेष जी अशेष हो गए। बिल्कुल विशेष हो गए, विशेष कह लीजिए या अशेष कह लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि परशुराम जी के द्वारा प्रहार कर दिया गया जी। एक फन काट दिया गया परशुराम जी के द्वारा, तभी से सर्प की 2 जिभ्या हो गई हैं। बिल्कुल ये देन आप ही की है कि सर्पों की जो जिभ्या है वो 2 भाग में है। तो क्या वही ऋण की चर्चा आपके द्वारा हो रही है? बिल्कुल उसी ऋण की हो रही है, लेकिन हमने कहा छिपाया हुआ विषय छिपा रहे, लेकिन छिप नहीं पाया। तब तो राम जी को आना पड़ेगा बीच में। कह ले फरसा, क्योंकि व्यवहारी आ नहीं रहे हैं तो अब राम जी को ही आना पड़ेगा। समस्या ये है महाराज कि आपका व्यवहारी केवल यहाँ एक है, एक, और वो ब्रह्मकोट के हैं, और लक्ष्मण भैया हैं जीवाचार्य। तो यहाँ लक्ष्मण जी के सभी व्यवहारी हैं, और उस एक को बुलाने के लिए चूंकि आपका क्रोध बहुत बड़ा है और धनुष तोड़ने वाली की जो चूक है वो बिल्कुल छोटी है। अति विनीत मृदु शीतल पानी
बोले रामो जोरी जुग पानी। भगवान श्री राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ रहा है, उसमें जल डालने का प्रयास श्री रघुनाथ जी ने किया। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामो जोर जोग पानी। हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, बालक के वचनों पर ध्यान ना दें। क्यों? क्योंकि बरैया और बालक दोनों एक स्वभाव के होते हैं। साधुजन इन्हें दोष नहीं देते। ये तो बालक है, आपके प्रभाव को जान नहीं पा रहा है, इसलिए मैं तो केवल अब यही कहूंगा, मुनि नायक क्रोध क्षमा करिए, ये बालक को अग्रो स्वभाव न जाने, निज बल से पता का फहराता मुनि, ये तार उतार चढ़ावो न जाने। सुनहु नाथो तुम सहज सुजाना, बालक को बचनो करिए नहीं काना, बर रहे बालक को एक स्वभाव, इन्हें न संतो विदु सहे काऊ, कृपा कोप वधुवधिव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाही तेहि नाही, कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम जी की वाणी को सुनकर के परशुराम जी के हृदय में कुछ ठंडक आई, लेकिन ज्यों ही लक्ष्मण भैया की ओर देखा, कहे मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तव चितई अनेसे। हे राम, तुम्हारी वाणी सुनकर के थोड़ा शीतलता हृदय में प्रवेश की थी, लेकिन मेरा क्रोध कैसे जाए जब मैं इसकी ओर दृष्टिपात करता हूं तो देखो 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 राम, यही के कंठे कुठारी तो मैं काहे कोप कर की। राम, आज अगर मैंने इसके कंठ पर कुठार नहीं चलाया तो मेरे क्रोध करने का कारण है क्या? आज आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं महामुनि? आज मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई का शीश काट रहे हैं। नहीं, अरे अगर आज आप मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश काट देंगे तो मेरे सर पर तो कलंक लग जाएगा और सभी इस संसार के लोग केवल यही कहेंगे कि ये तो वही अभागा राम है जिसने अपने ही सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। महामुनि, आज मेरे लक्ष्मण का शीश न काटें। अगर आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा
तो लक्ष्मण से पहले आज आप मेरे शीश को काट करके अपने क्रोध को शांत कर ले। अपराधी मेरा भाई लक्ष्मण नहीं, आपका अपराधी तो मैं हूं।